देवा पश्यन्तु पश्यौ महुधरसेनो परवायिगयो हितानि वरसिहो सेदन्तामियसायर धेया हरे रविम भग्य शिव मग्य कंटे मिसि समी वयम सया दंतम परिमहे कै भूये बलिम केशवास परिभूय नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सविसाहूनम् ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सांख्य पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवाली स्वामी द्वारा रचित षटखंड इसके पहले खंड जीवोत्थान पर आचार्य श्री बीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका की 6 पुस्तकों में से पहली पुस्तक पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें मंगलाचरण संबंधी चर्चा के बाद में मूल विषय वस्तु के प्रतिपादक सूत्र मतलब एक तोयमेसिम चोदशन्नम जीव समासानम मग्गनठदाये तथे वाणी चोदश जीवठानानि नादवाणी भवन्ति, इस सूत्र पर अपनी चर्चा चल रही है। विविध प्रश्नोत्तरों के माध्यम से सबसे पहले तो आचार्य श्री ने यह सिद्ध किया कि यह भी जिनागम का अंश होने के कारण पूर्णतया प्रामाणिक है। इसके बाद द्रव्य प्रमाण और भाव प्रमाण की चर्चा करते हुए द्रव्य प्रमाण के अंतर्गत शब्दों की अपेक्षा संख्यात, जानने वाले प्रमाता की अपेक्षा असंख्यात और जानने के विषयभूत प्रेमियों की अपेक्षा अनंत भेदों की चर्चा के बाद में भाव प्रमाण के अंतर्गत सम्यक ज्ञान के 5 भेद, अभिनिबोधिक भाव प्रमाण, श्रुत भाव प्रमाण, अवधि भाव प्रमाण, मन पर्याय भाव प्रमाण और केवल भाव प्रमाण की अति संक्षिप्त चर्चा की है। यहाँ तक अपनी चर्चा हो गई। अब इस पर से प्रश्न कि
5 भाव प्रमाणों में से यहाँ किससे प्रयोजन, यानी कौन सा भाव प्रमाण लेना, ये चर्चा अपनी प्रारंभ हो रही है पेज नंबर 96 पर। यहाँ पर क्या अभिनिबोधिक प्रमाण से प्रयोजन है, क्या स्वर्त प्रमाण से प्रयोजन है, क्या अवधि प्रमाण से प्रयोजन है, क्या मना पर्याय प्रमाण से प्रयोजन है, अथवा क्या केवल प्रमाण से प्रयोजन है, इस तरह सबके विषय में परीक्षा करनी चाहिए। यानी पांचों के नाम लेकर के ये पूछना चाहिए कि इनमें से यहाँ कौन सा प्रमाण लेना, और इस तरह पूछे जाने पर यहाँ पर ना तो अभिनिबोधिक प्रमाण से प्रयोजन है, न अवधि प्रमाण से प्रयोजन है, और न मना पर्याय प्रमाण से प्रयोजन है, किंतु ग्रंथ की अपेक्षा श्रुत प्रमाण से और अर्थ की अपेक्षा केवल प्रमाण से प्रयोजन है, ऐसा उत्तर देना चाहिए। मैंने 5 प्रकार के भाव प्रमाणों की चर्चा की, और उसके संदर्भ में पूछा कि यहाँ कौन सा प्रमाण अपेक्षित, तो उत्तर दिया कि जो ये ग्रंथ लिपिबद्ध है इसमें तो श्रुत प्रमाण की अपेक्षा, और इसकी जो विषय वस्तु है वह है सर्वज्ञ भगवान के द्वारा प्रतिपादित है, इसलिए अर्थ की अपेक्षा केवल प्रमाण यानी केवल ज्ञान, बस इनसे यहाँ प्रयोजन, यानी श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान, इन 2 की ही मुख्यता यहाँ है, शेष 3 ज्ञानों की मुख्यता नहीं। अब आगे 97 पेज पर यहाँ पर पूर्वानुपूर्वी से गणना करने पर द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत की अपेक्षा तो दूसरे श्रुत प्रमाण से प्रयोजन है, और अर्थ की अपेक्षा 5 में केवल ज्ञान प्रमाण से प्रयोजन है। इस संख्या की अपेक्षा पहले आचार्य ने कहा था कि अनुपूर्वी की अपेक्षा भी चर्चा करनी चाहिए, तो चूंकि अनुपूर्वी में पूर्वानुपूर्वी क्रम में अभिनिबोधिक श्रुत अवधि मना पर्याय और केवल ज्ञान ये क्रम था, तो इसके अनुसार देखेंगे तो द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत ये दोनों दूसरे नंबर पर और केवल ज्ञान 5वें नंबर पर, तो दूसरे प्रमाण और 5वें प्रमाण से यहाँ प्रयोजन है, ऐसा कथन पूर्वानुपूर्वी क्रम से। अब इसे ही यदि पश्चातानुपूर्वी क्रम से कहेंगे तो अब उसकी चर्चा। पश्चातानुपूर्वी क्रम से पश्चातानुपूर्वी से गणना करने पर द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत की अपेक्षा चौथे श्रुत प्रमाण से प्रयोजन है, और अर्थ की अपेक्षा प्रथम केवल ज्ञान केवल प्रमाण से प्रयोजन, यानी उल्टे क्रम। तो पश्चातानुपूर्वी की अपेक्षा पहला नंबर और चौथा नंबर, पूर्वानुपूर्वी की अपेक्षा दूसरा नंबर और 5वां नंबर। अब तीसरी अनुपूर्वी, यथा तथानुपूर्वी से गणना करने पर श्रुत प्रमाण और केवल प्रमाण इन दोनों से प्रयोजन, यानी जब यथा तथानुपूर्वी से गणना करेंगे
तो फिर संख्या नहीं दे पाएंगे, तो फिर तो सीधे नाम ही कि श्रुत प्रमाण और केवल प्रमाण से यहाँ प्रयोजन, जो ये लिपिबद्ध रूप, सूत्रात्मक रूप, ये श्रुत प्रमाण और जो भगवान की दिव्य ध्वनि द्वारा प्रतिपादित, ये केवल ज्ञान प्रमाण। अब इनमें से श्रुत की मीमांसा, श्रुत ज्ञान यह सार्थक नाम है। कैसा सार्थक? दो अर्थों में। एक तो जो सुना जाता, सुन करके आता, कर्णेंद्रिय का विषय बनता मुख्य रूप से। तो जो सुना जाता है, सुन करके आता है, कर्णेंद्रिय का विषय बनता, इसलिए इसे श्रुत कहते। तो पहला तो सार्थक नाम इस रूप में, यानी जो सुना जाता है, यानी भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी जाती है। दूसरा जो सुन करके आता है, यानी भगवान की दिव्य ध्वनि सुन करके फिर आए। और फिर तीसरा जो श्रोतेंद्रिय कर्णेंद्रिय का विषय बनता, वह है श्रुत। दूसरी सार्थकता श्रुत यानी जिसमें चिंतन मनन आदि की मुख्यता हो जाती, मात्र इंद्रियों से देखने की नहीं, जिसमें उसके प्रयोजन की भी विशेषता हो जाती। यानी मात्र सुनना इतना सा उद्देश्य इसका नहीं होता। अपने परीक्षात्मक सूत्र में आगम प्रमाण की परिभाषा पढ़ी। क्या पढ़ी? वहां आप्त वचनादि निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगम, यानी अर्थ का ज्ञान मतलब प्रयोजन का ज्ञान। यानी ये बात कही जा रही है, इसके पीछे उद्देश्य क्या, निष्कर्ष क्या, इसका भाव क्या, आचार्य श्री इससे हमें कहाँ पहुंचाना चाह रहे, उसका ज्ञान करना, ये श्रुत ज्ञान में मुख्य होता। इसलिए श्रुत ज्ञान सार्थक नाम। अब इसके भेद आदि की चर्चा वह है अक्षर, पद, संघात और प्रतिपत्ति आदि की अपेक्षा संख्यात भेद रूप, यानी शब्द, वचन, वाक्य हमेशा ही संख्यात होते, इनकी अपेक्षा इसके संख्यात भेद। और अर्थ की अपेक्षा अनंत है, यानी 97 पेज पर। और इसमें जो विषय प्रतिपादित, तो उस विषय की अपेक्षा देखें तो अनंत विषय प्रतिपादित, इसलिए अनंत। अब वक्तव्यता की अपेक्षा, यानी इसमें किस विषय का प्रतिपादन होगा, इसकी अपेक्षा। 3 वक्तव्यताओं में से इसे श्रुत प्रमाण की तदुभय वक्तव्यता अर्थात स्वयं समय पर समय वक्तव्यता जानना चाहिए। यानी ना अकेले समूह, यानी जो वाक्यों आदि का समूह होता है संज्ञा। वक्तव्यता यानी विषय क्या कहा जाएगा, तो पहले ही वक्तव्यता 3 प्रकार की बताई थी। मात्र जिनमत का वर्णन, इस स्वयं समय वक्तव्यता। मात्र अन्य मतों का वर्णन, ये पर समय वक्तव्यता। और दोनों का ही वर्णन, ये उभय तदुभय वक्तव्यता। इसमें दोनों का ही वर्णन आएगा, इन्हें जिनमत का भी वर्णन आएगा और उससे विरुद्ध जो अन्य मान्यताएं हैं वे गलत क्यों हैं, इस रूप में उनकी भी चर्चा करेंगे। इस तरह से यहाँ 3 वक्तव्यताओं में से तदुभय वक्तव्यता विभक्त। अब अर्थाधिकार,
अर्थाधिकार दो प्रकार का है, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। यानी जो द्वादशांग वाणी ये कहलाती अंग बाह्य, यानी जो प्रमाण का लक्षण है, प्रमाणिक पद का लक्षण है, उसके अंदर जो समाविष्ट वो अंग प्रविष्ट, और जो उसके अंदर नहीं आ पाए, अक्षर कम थे, उनका नाम अंग बाह्य। उन दोनों में से अंग बाह्य के 14 अर्थाधिकार है, यानी जो द्वादश अंग में नहीं आ पाए उन अक्षरों को फिर विषय के अनुसार विभक्त किया तो वे 14 भागों में विभक्त हुए। वे इस प्रकार हैं: सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृति कर्म, दश वैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक और निषिद्धिका। ये इनके नाम, ये सब में मिलेंगे। ये इनके नाम, ये अपने पूजन आदि भी जो अपन करते हैं अथवा श्रुत स्कंद विधान, उसमें हर एक में ये नाम मिलेंगे। अब इनका अति संक्षेप में थोड़ा थोड़ा स्वरूप बता रहे। स्वरूप मतलब विषय वस्तु, किस में क्या विषय है। उनमें से सामायिक नाम का अंग बाह्य अर्थाधिकार नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन्हें 6 भेदों द्वारा समता भाव के विधान का वर्णन करता। मूल में सामायिक शब्द का अर्थ ही समता भाव। तो किन किन में नाम, यानी किसी का भी कोई नाम, किसी भी वस्तु का कोई नाम, तो उसमें राग द्वेष नहीं करना। यानी विष्टा, विष्टा क्यों, क्या हो गया, ऐसा द्वेष नहीं करना। राजा, अच्छा राजा, राग नहीं करना। नाम तो नाम है। ऐसी स्थापना, किसी भी चीज की स्थापना की, चाहे भगवान की हो, चाहे जिनवाणी की हो, और कदाचित नाटक आदि में विष्ट आदि की कर दो, तो उसमें भी राग द्वेष नहीं करना। द्रव्य जो कालांतर में उस रूप परिणमित तो होगा अथवा पहले हो चुका, अभी वह दूसरे रूप में, तो उसमें भी राग द्वेष नहीं। ऐसे क्षेत्र में कोई स्थान विशेष अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, तो उसमें भी राग द्वेष नहीं। काल 24 घंटे, दिन रात आदि, कदाचित प्रलय काल हो, अपने जो ये और भी विघ्न बाधा वाले काल, उल्कापात आदि काल हो, तो उनमें भी राग द्वेष नहीं करना। और भाव यानी अपने परिणाम, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की प्रति समयवर्ती प्रत्येक पर्याय अकारण अपनी भवितव्यता अनुसार अनादि अनंत सुनिश्चित, उसके अंतर्गत अपने कालक्रम से वो प्रकट हुई है अपने समय पर। तो अब राग द्वेष करने के लिए कहाँ अवसर रहा। यानी कोई भी अनपेक्षित ज्ञेय अपने ज्ञान का विषय बन गया, तो द्वेष करने की कहाँ आवश्यकता। क्योंकि भगवान से पूछते कि इस दिन इतने बजे क्या ज्ञान का ज्ञेय बनेगा, तो वे बताते थे। इसका मतलब अनादि से सुनिश्चित था। अब द्वेष के लिए कहाँ अवसर। कदाचित कोई अच्छा ज्ञेय सीधा आत्मा ज्ञान का ज्ञेय बन गया, तो राग के लिए भी कहाँ अवसर, क्योंकि वह भी सुनिश्चित था। तो चूंकि प्रत्येक द्रव्य के, प्रत्येक गुण के
प्रति समय प्रत्येक परिणमन की अनादि अनंत भवितव्यतानुसार सुनिश्चितता, यानी किसी ने सुनिश्चित किया नहीं, किसी पुरुषार्थ के कारण सुनिश्चित नहीं, किसी नादानी के कारण सुनिश्चित नहीं, भवितव्यता से सुनिश्चित है। तो उसमें अब राग द्वेष करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो उसमें भी समता, इन 6 भेदों द्वारा समता भाव के विधान का वर्णन, विधान, विधि, पद्धति, प्रक्रिया, यह सामायिक नामक अंग बाह्य अर्थाधिकार का विषय। चतुर्विंशति स्तव अर्थाधिकार उस काल संबंधी 24 तीर्थंकरों की वंदना करने की विधि, उनके नाम, संस्थान, उद्देश्य, 5 महाकल्याण, 34 अतिशयों के स्वरूप और तीर्थंकरों की वंदना की सफलता का वर्णन करते। 24 तीर्थंकर भगवान और उस काल संबंधी, यानी अभी अपन इस काल में चल रहे हैं। तो अभी अपने लिए भगवान आदिनाथ, भगवान अदितनाथ, ये जो लोग तीर्थंकर, भविष्य काल के लिए भगवान महापद में आदि हो जाएंगे। उसके बाद और इस तरह अपने अपने काल संबंधी जो 24 तीर्थंकर, कोई 24 की अलग अलग होती है ऐसी नहीं, पर तीर्थंकरों की वंदना कैसे करनी, ये विधि, उनके नाम, संस्थान, संस्थान में सामान्य आकार तो सबका समुचत्र संस्थान, पर वर्ण चूंकि 5 होते, इनका कौन सा वर्ण, इसकी अपेक्षा संस्थान, उच्छेद, लंबाई, जैसे आदिनाथ भगवान 500 धनुष के, भगवान महावीर स्वामी 7 हाथ के, ये सब उच्छेद। जो 5 महाकल्याणक हुए, गर्भ, जन्म, निष्क्रमण या दीक्षा, फिर केवल ज्ञान और निर्वाण, इनका वर्णन, और 34 अतिशय, इसमें थोड़ा सा अंतर पड़ेगा। अपन जो पढ़ते हैं उससे आचार्यों ने जो लिखे हैं उनमें थोड़ा सा अंतर। अपन तो 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान संबंधी और 14 देवकृत, इस तरह 24। यहाँ और तिलोत्पन्नति आदि में भी ये 10 की संख्या नहीं है, 9 और 11। योग तो 34 ही बनेगा, पर जो सामान्य से 10 बना देते तो वहां 9 और 11 इस तरह का अंतर। 9 जन्म के, हाँ, 11 केवल ज्ञान, तो इस तरह का भेद इसमें भी आएगा। और अपने तिलोत्पन्नति आदि में भी उसी अनुसार चर्चा है। अब वो 9 के और 11 के 10 कैसे हो गए, 2 कारण लगते हैं। एक तो ये कि शायद वो याद रखने की दृष्टि से, क्योंकि 9-11 याद रखना थोड़ा सा कठिन, और 10 ये ज्यादा, तो इस दृष्टि से। और दूसरे, जिसमें अंतर, क्योंकि वो कोई ज्यादा बड़ा नहीं दिखता है, इसलिए भी हो सकता है मिला दिया हो, जो भी कारण रहा हो, योग तो कुल 34 ही बन रहा है। इनका और तीर्थंकरों की वंदना की सफलता, ये विशेष कि हमने तीर्थंकरों की वंदना की है, क्या फल मिला तो माना जाएगी कि हमारा श्रम सार्थक हुआ।
कि जिन दर्शन निज दर्शन खातिर, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, यह प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा। ये बोध हो जाए और आत्म दर्शन हो जाए, इसमें तो सफलता, अन्यथा किया नहीं किया एक जैसा। इन विषयों का वर्णन दूसरे चतुर्विंशति स्तव अर्थाधिकार में 98 पेज पर तीसरा अर्थाधिकार। वंदना नाम का अर्थाधिकार एक जिनेन्द्र देव संबंधी और उन एक जिनेन्द्र देव के अवलंबन से जिनालय संबंधी वंदना के निर्बद्ध भाव का अर्थात प्रशस्त रूप भाव का वर्णन करता है। चतुर्विंशति स्तव और वंदना, इनमें यही अंतर कि 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति करें, वह चतुर्विंशति स्तव में आएगा, और उनमें से किन्हीं एक भगवान का स्तवन, ये कहलाती है वंदना। इसमें जो भी एक जिनेन्द्र भगवान कोई भी, तो उनका स्तवन और उन संबंधी जो मंदिर जिनालय, उसका वर्णन, क्योंकि अपने यहाँ चैत्य और चैत्यालय दोनों ही नवदेवता में आते हैं, यानी चैत्य भी है और चैत्यालय भी। तो जहाँ जिनेन्द्र भगवान विराजमान है, उनकी वंदना और निर्बद्ध भाव, निर्दोष परिणाम, प्रशस्त परिणाम, यानी जिनालयों में जाकर 84 आसादन दोषों से मुक्त होकर स्तुति आदि करना। पढ़े कि नहीं पढ़े कभी 84 आसादना दोष? जो अपने पहले 13-55 वाले बैठे हुए ज्ञानानंद श्रावकाचार में भी दिए, साल में 2-4 बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अपनी जो एक पता नहीं किस जोम में अपन डूबे रहते, ये भूल ही जाते कि हम 3 लोक के नाथ के दरबार में आए हैं। देवाधिदेव 100 इंद्र जिनके चरणों में झुक रहे। कदाचित कोई ऐसा प्रसंग बन जाए कि राष्ट्रपति के पास जाना पड़े आपको, कैसे जाएंगे? प्रधानमंत्री के पास जाना पड़े, कैसे जाएंगे? उनका अभिवादन कैसे करेंगे? उनसे बातचीत कैसे करेंगे? उनके सामने खड़े कैसे होंगे? क्या क्या मस्ती उनके सामने करेंगे? कहीं खुजलाहट हो रही होगी तो खुजला तो लेंगे। यानी एक प्रधानमंत्री के सामने, मान लो कोई भी पुरस्कार मिलना, कुछ भी हो, तो उनके सामने जाते हैं तो कितनी शालीनता आ जाती है। यानी खुजली भी हो रही है ना, बालों में खुजली, खुजलाएंगे उनके सामने गालों में, यानी कितनी शालीनता से खड़े रहेंगे। तो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, और ये उनसे बड़े कि छोटे? ये तो और 3 लोग के नाथ देवाधिदेव लगते ही नहीं। यानी अपनी सारी विनय मर्यादा भयाक्रांत हो रही। यानी कोई टोकता हो तब तो हम सावधान रहेंगे, क्यों? टोकने का डर। यानी यहाँ टोपी लगा के नहीं बैठोगे तो लगता भाई साहब टोकेंगे, तो बराबर लगा लेंगे। भगवान तो टोकने वाले हैं नहीं, तो वहां क्या डर? हर चीज में लगा ना। ये तो सामान्य सा उदाहरण। यानी अपनी सारी विनय मर्यादा, सारी शालीनता भयाक्रांत,
यदि कोई टोकने वाला दिखता है तो हमको ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, तो डर लगता है टोकेंगे। और टोकने वाला नहीं दिखे तो तब तो पता नहीं किस जोम में मस्त रहते हैं। देवाधिदेव टोका टोकी तो करते नहीं है, तो कोई डर तो रहा नहीं, तो अपना शासन चलता पूरा, जैसा मन में आएगा वैसा करेंगे। यहां कह रहे सावधान, निर्वध भाव से बंधना, प्रशस्त भाव रूप बंधना, अन्यथा देखो बिल्कुल सामान्य मनोविज्ञान, जो जितना बड़ा व्यक्तित्व होता उनकी अभिनय का उतना बड़ा दंड। यानी आपने अपने घर में 2 साल के बच्चे से कोई अपशब्द कह दिया, आपने अपनी सासू जी से अपशब्द कह दिया, मुख्यमंत्री से अपशब्द कह दिया, प्रधानमंत्री से अपशब्द कह दिया, वही यानी जो अपशब्द 2 साल के बच्चे से कहा था, मान लो कहा गधा कहीं का, मूर्ख है, वही सासू जी से कहा, वही मुख्यमंत्री से, वही प्रधानमंत्री से, दंड एक सा मिलेगा। बच्चे से कहा तो कौन गिनने वाला है, चलता, और सासू जी से कहा हो तो घर में तूफान मच जाएगा। और मुख्यमंत्री से कहा हो तो हो सकता पुलिस कस्टडी में ही रहना पड़े। और प्रधानमंत्री से कहा हो तो तब तो हो सकता भारत से ही निष्कासित हो जाए, देशद्रोह का केस चल जाए। यानी अपशब्द वही, पर किन व्यक्तित्व के साथ आपने लगाया उससे दंड में अंतर पड़ जाता। ऐसे ही अपनी वही क्रिया प्रतिक्रिया पर किन के सामने की, तो ये 3 लोक के नाथ देवाधिदेव के सामने की, तो विराधना का उतना ही भयंकर पाप। उनके सामने कैसे बैठे, कैसे उठे, अन्य से कैसे बोल रहे, उनके दर्शन आदि भी कर रहे तो कैसे कर रहे। यहाँ इस अर्थाधिकार में ये सब बताया, 84 आसाधनाओं से कैसे बचते हैं, इस सब का वर्णन इसमें है। अब अगला चौथा प्रतिक्रमण, प्रमादिकृत दैवसिक आदि दोषों का निराकरण जिसके द्वारा किया जाता है उसे प्रतिक्रमण कहते हैं। ये प्रतिक्रमण की परिभाषा, यानी हमने प्रमाद के माध्यम से अतिक्रमण कर लिया, अनर्गल चेष्टा कर ली, तो उसके निराकरण के लिए जो करते हैं वह है प्रतिक्रमण। वह है दैवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक, ऐर्यापतिक और औत्तमार्तिक के भेद से 7 प्रकार का। यानी दिनों भर का जो भी हमने किया, शाम को सामयिक के पहले उसका पुनरावलोकन करके, आलोचना करके फिर शुद्धि हेतु प्रतिक्रमण, ये दैवशिक। इसके बाद सामयिक की, सामयिक के बाद से पूरी रात्रि तक जितना जो भी किया उसका इस समय जो किया जाता वो पाक्षिक, 4 महीने में जो किया जाता वो चातुर्मासिक, यानी अष्टांगाओं के हिसाब से, यानी कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा, फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा, आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा, ये चातुर्मासिक। सांवत्सरिक में आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा या
आइडिया पथिक में कि जब जब भी गमन आगमन किया हो, आना जाना किया हो, चले फिरे हो, तो जैसे ही वह काम पूरा हुआ तो तत्काल इर्यापत शुद्धि हेतु प्रतिक्रमण, ये आइडियापत है। और जब ये लगता कि अब शरीर अधिक टिकने वाला नहीं, ये पाल कैसे मालूम पड़ती है? तो जंगल में रहती, याद अष्टमी चतुर्दशी याद है। पहली बात तो श्रावकों से पूरे निरपेक्ष नहीं हुए हैं, यानी वे भले जंगल में रहते हैं पर संपर्क तो बन ही रहता। श्रावक भी वंदना आदि के लिए आते रहते हैं, वे भी आहार के लिए आते रहते हैं, और बीच में कहीं मंदिर हो तो वहां भी दर्शन हेतु भी जाते रहते, तो दफ्ती आदि लगी रहती। कदाचित ये सब भी नहीं हो तो चूंकि खुले आकाश में रह रहे तो चंद्रमा का आकार इसे देख करके ज्ञान कर लेते। अष्टमी की चतुर्दशी की पूर्णिमा, ये चतुर्दशी और पूर्णिमा का यही तो चक्कर, क्योंकि कभी कभी चतुर्दशी और पूर्णिमा के चंद्रमा में ज्यादा अंतर नहीं दिखता, तो इसलिए उन दो में से किसी भी दिन अष्टमी का तो एकदम अंतर बिल्कुल आधा दिखे, पर चतुर्दशी और पूर्णिमा का यानी बिल्कुल निरभ्र आकाश हो तो ज्यादा अंतर ख्याल में नहीं आता। रात को तो कोई ऐसा अंतर तो नहीं पड़ेगा, चतुर्दशी अष्टमी का कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उनको आहार करने का है विकल्प नहीं। ये प्रतिक्रमण का जो पाक्षिक प्रतिक्रमण, पाक्षिक प्रतिक्रमण का तो उसका तो ज्ञान रखते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आहार में इनमें तो आहार में तो सहज यानी उपवास करें तो करें, नहीं करें तो नहीं करें, क्योंकि जगन्य पुरुष तो वास्तव रोज ही चल रहा होगा, 24 घंटे का तो रोज ही चल रहा, उस दिन भी विशेष करना हो तो करने नहीं। तो चंद्रमा का जो है, चंद्रमा के माध्यम से एकदम स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। चंद्रमा की कितना हिस्सा खुला जीवन में साल में कभी आएगा ऐसे जो सामयिक डेली कर रहे हैं अपन पाक्षिक प्रतिक्रमण की, ये तो हर महीने विशेष दिन के लिए 2 बार आना है, ये तो हर महीने में 2 बार, यानी एक वर्ष में 24 बार हो जाने। तो चंद्रमा के माध्यम से ज्ञान व्यवस्थित हो जाता है और संपर्क भी रहता ही है, तो कदाचित वे लोग भी आपस में चर्चा करते हैं तो इनको सुनने में आ जाता है। तो अब तुम्हारे कि जब ऐसा लगे कि अब जीवन टिकने वाला नहीं है, शरीर श्रावक जैसे पहले के श्रावक तो बहुत विधि पूर्वक चलते थे, तो अष्टमी चतुर्दशी को हरी नहीं बनाते होते, उससे भी ख्याल में आता होगा कि आज अष्टमी चतुर्दशी। और अष्टमी का तो कोई खास ज्यादा है ही नहीं, क्योंकि हरी तो चाय जब नहीं बनाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना, पर मूल पाक्षिक प्रतिक्रमण के अंतर्गत तो चंद्रमा को देख करके बिल्कुल यथावत ज्ञान हो जाता है। अमावस्या का तो एकदम स्पष्ट ज्ञान हो ही जाता है, और चतुर्दशी और पूर्णिमा का जैसे भी ज्ञान हो जाता है। इन्हें चंद्रमा के आधार से एकदम सुनिश्चित जानकारी हो जाती है। ये मुस्लिम धर्म में खास करके दूज का चंद्रमा, तो कभी कभी तिथि क्षय अथवा तिथि वृद्धि, तो वो दूज का ही क्षय अथवा दूज की वृद्धि, चाहे जब ऐसे प्रसंग बन जाते तो वे चंद्रमा के आधार से ही निर्णय करते। इन्हें दो जो तीज इकट्ठी हो गई अथवा दो दोज हो गई, कैसे हो जाती डबल तिथि, कैसे हो जाती? अब इसके तो पूरा फिर मोक्ष शास्त्र का 4था अध्याय पढ़ाना पड़ेगा, उसको पढ़ना।
श्लोक वार्तिक में बहुत विशद विवेचन, तिथि क्षय कैसे होती, तिथि वृद्धि कैसे होती, संक्षिप्त में वही कारण है, मूल कारण है सर। ये तो मूल तो पूरी जो वो ज्योतिष चक्र का परिभ्रमण है, उसके आधार से, वो खास करके चंद्रमा की परिभ्रमण से, उसके आधार से होती। तो पूरा चौथा अध्याय ज्योतिष चक्र वाला पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़िए श्लोक वार्तिक। इसमें से द्रव्य संग्रह में भी थोड़ा आया है 35 बीघा का, ये उसकी अपेक्षा तो फिर ये जो चेतन राशि वाला तत्वाद सूत्र, उसमें द्रव्य संग्रह की अपेक्षा थोड़ा विस्तार है, और सर्वाधिक विस्तार तो श्लोक वार्तिक में। उसके आधार से अति संक्षेप में तो जो ज्योतिष चक्र का परिभ्रमण है, उसके आधार से तिथि क्षय, तिथि वृद्धि, महीने का महीना वृद्धि, ये सब चलता है। औत्तम आर्थिक प्रतिक्रमण के अंतर्गत जब ऐसा लगने लगता कि अब शरीर अधिक नहीं टिक सकता, तो यम संलेखना लेने के पहले पूरे जीवन भर का पुनरावलोकन अपने आचार्य, निर्याकाचार्य, गृहस्थ है तो गृहस्थाचार्य के समक्ष करके, और फिर सबसे क्षमा याचना और सबको क्षमा प्रदान, यानी स्वयं सबको खुले दिल से क्षमा कर दे, और अन्य से भी क्षमा मांगे, और इसके बाद अब यम संलेखना। तो उस समय का पूरे जीवन में दीक्षा के बाद वाला पूरा जीवन समग्र, जब से उन्हें याद होगी तब से पूरा। तो यह होता है औत्तमार्थ प्रतिक्रमण, ये किया और इसके बाद फिर बस यम संलेखना। तो इनके भेद से 7 प्रकार का है। प्रतिक्रमण नाम का अर्थाधिकार, दुस्समाधि काल और 6 संघनन से युक्त स्थिर तथा अस्थिर स्वभाव वाले पुरुषों का आश्रय लेकर इन 7 प्रकार के प्रतिक्रमणों का वर्णन करता है। दुस्समाधि काल की अपेक्षा भी, और परिणामों की स्थिरता अस्थिरता कितनी और संघनन कैसा, उसके अनुसार फिर शुद्धिकरण का विधान या अर्थाधिकार बताता है। वैनयिक नाम का अर्थाधिकार ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय। पहले वहां 4 आए थे, यहाँ 5, यानी तप भी और उपचार भी दोनों ले लिए। इस तरह इन 5 प्रकार की विनयों का वर्णन करता, यानी अपेक्षा कितनी कितनी। तत्वा सूत्र में भी 4 लिए थे, पर वहां चौथे में उपचार था, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचार। मूलाचार में भी 4 लिए थे, और वहां उपचार के स्थान पर तप था, ज्ञान दर्शन चारित्र तप। यहाँ 5 ले लिए, तप भी और उपचार भी। तो अपेक्षाएं हैं, बस उन अपेक्षाओं को समझना कि जहां संक्षिप्त करते हैं तो 4 ले लेते हैं, विस्तार करते हैं तो 5, और भी विस्तार हो सकता है। इस तरह 5 प्रकार की विनयों का वर्णन करता है। कृति कर्म नाम का अर्थाधिकार अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु की पूजा आदि के विधि का वर्णन करता। गुणेषु अनुरागः पूजा भक्ति, तो गुणों में अनुराग, ये पूजन भक्ति आदि। तो विधि क्या, यानी किस तरह से हाथ जोड़े, किस तरह से नमन करे, किस तरह से आवर्त करे, किस तरह से प्रदक्षिणा दे, इत्यादि विषय इसका है। विशिष्ट काल को विकाल कहते हैं।
उसमें जो विशेषता होती है उसे वैकालिक कहते हैं। वे वैकालिक 10 हैं। उन 10 वैकालिकों का 10 वैकालिक नाम का अर्थाधिकार वर्णन करता है। तो जो विशिष्ट काल वो 10 यहाँ नीचे दिए हैं। आचरण, गोचर विधि, पिंड शुद्धि आदि संबंधी 10 काल। ये 10 वैकालिक है। 10 अध्ययन सुखमिति पढ़ में सबका का संयम, 4 प्रकार का अध्ययन, भिक्षा शुद्धि, तप संयम, गुण क्रिया, आचार कथा, महान योग, वचन विभक्ति, सूत्र प्रतिहार, विनय, समान, ये 10 प्रकार के वैकालिक। तो इन 10 विशिष्ट कालों में 10 विशिष्ट कालों का वर्णन 10 वैकालिक अर्थाधिकार में, तथा वह मुनियों की आचार विधि और गोचर विधि का भी वर्णन करता है, जिसमें अनेक, ये अगला पहले इसका है कि जो 10 वैकालिक तो आचार विधि, इनका आचरण कैसा होता है, परस्पर में भी कैसा, 24 घंटे की दिनचर्या कैसी, इसका वर्णन, और गोचर विधि, आहार आदि को निकालते हैं तो क्या उसकी विधि होती है, 46 दोष, 32 अंतराय और भी, इन सब का वर्णन इसमें होता है, जिसमें अनेक प्रकार के उत्तर पढ़ने को मिलते हैं, उसे उत्तराध्ययन अर्थाधिकार कहते हैं। यानी बहुत सारी शंकाएं और उनका उत्तर, जैसे अपने यहाँ प्रश्नोत्तर रत्न मालिका अथवा ये जो अपना सुदृष्टि तरंगिणी, इसमें कर्म विपाक, यानी क्या करने से क्या होता, यानी व्यक्ति संतानहीन क्यों होता, संतान अवज्ञा करने वाली क्यों होती, संतान निंद क्यों हुई, बचपन में माता पिता का वियोग क्यों हुआ, ऐसे अनेक अनेक प्रश्न, उनके उत्तर जिसमें हैं वह है उत्तराध्ययन। यानी जितने जो संयोग, काला कलूटा क्यों हुआ, बुद्धिहीन क्यों हुआ, अपंग क्यों हुआ, जन्म से बीमार क्यों हुआ, यानी जो भी अपना जीवन भर का चलता है, विविध संयोगों के बीच में जीवन बीतता, उन संबंधी प्रश्न और उनके उत्तर। थोड़ा सा अपने यहाँ प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में और सुदृष्टि तरंगिणी में कर्म विपाक अधिकार, इसमें अथवा महापुराण हरिवंश पुराण में भी जो जिनेंद्र भगवान, तीर्थंकर भगवान की माँ है, उनसे देवियां इस तरह के प्रश्न पूछती, तो उनके उत्तर रूप में भी इनका वर्णन अभी भी उपलब्ध होता। यहाँ तो एक स्वतंत्र ही प्रकरण उत्तराध्ययन। ये 4 प्रकार के उपसर्गों को कैसे सहन करना चाहिए, 22 प्रकार के परीक्षाओं के सहन करने की विधि क्या है, इत्यादि प्रश्नों के उत्तर का वर्णन करता है। ये भी इसमें आ जाता है उत्तराध्ययन में। 4 प्रकार के उपसर्ग, मनुष्यकृत, देवकृत, त्रियंचकृत और प्राकृतिक, ये 4 प्रकार के उपसर्ग। तो किस तरह का चिंतन हो, किस तरह की भावना भाएं कि इन उपसर्गों से हम
भयाक्रांत ना हो, विचलित ना हो। ऐसे ही 22 प्रकार के परिचय, तो किस तरह की हमारी चिंतन धारा हो कि हम उसमें भी अपने परिणामों को स्थिर रखें, समता से विचलित ना हो। उपसर्ग परिचय में अंतर क्या होता है? उपसर्ग और परिचय। उपसर्ग तो देव कृत होते, मनुष्य कृत होते, यज्ञ कृत होते, और परिचय तो स्वयं उन्होंने पूरे धारण किए। कंपल्सरी नहीं हो वो जो अनिवार्य है, यानी दीक्षा ली है यो परिचय। तो इसका मतलब खुला निमंत्रण, जो अनिवार्य, वो तो है परिचय। यानी दीक्षा ले ली, स्वयं तो आहार पानी अपनी स्वेच्छा से ग्रहण नहीं करेंगे, तो जो मिलेगा सो मिलेगा, जैसा मिलेगा सो मिलेगा। ठंड में ठंड भी लगेगी, गर्मी में गर्मी भी, ये परिचय। और जो अन्य के द्वारा कुचित कदाचित घटनाएं घटती, ये उपसर्ग। तो इनको अपनी किस तरह की चिंतन धारा रहे, किस तरह, प्रकृति के द्वारा भी तो उपसर्ग। हाँ तो कहा ना, प्राकृतिक, मनुष्यकृत, देवकृत, त्रियंचकृत और प्राकृतिक, ये 4 प्रकार के उपसर्ग। और परिचय 22 प्रकार के, यानी जंगल में गए हैं तो बिल्कुल हर परिस्थिति के लिए खुला निमंत्रण। उबड़ खाबड़ मिट्टी रहेगी, डांस मच्छर रहेंगे, अन्य जो लोग हैं जैन नहीं है, श्रद्धालु नहीं, तो गाली गलौज कर ही सकते, कदा से मारपीट भी कर सकते। यानी दीक्षा ली है तो अब एक प्रकार से कि ये बाधाएं तो आएंगी ही आएंगी। उपसर्ग के संदर्भ में कदाचित हो सकता आए नहीं आए, पर परिचय ये तो नियम से आएंगे ही आएंगे। तो पहले से ही अपनी मानसिक तैयारी इस तरह की कि ये तो परिस्थितियां बनेंगी ही बनेंगी। अब किस चिंतन के आधार से हम अपने परिणामों को स्थिर रख सकते, और तैयारी अपनी करते रहते। इन सबका वर्णन उत्तराध्याय में। कल्प व्यवहार यानी साधुओं के योग्य आचरण का, और अयोग्य आचरण के होने पर प्रायश्चित विधि का वर्णन करता है। कल्प यानी योग्य, तो जो उचित है मुनिराजों के लिए उस आचरण का वर्णन, और यदि अनुचित आचरण हो गया तो उसके लिए फिर क्या प्रायश्चित है, इस सब का वर्णन कल्प व्यवहार। कल्प नाम योग का है और व्यवहार नाम आचार का है। कल्पाकल्प द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा मुनियों के लिए यह योग्य है और यह अयोग्य है। इस तरह इन सब का वर्णन करते, यानी कल्प में सामान्य सा और कल्पाकल्प में उसका विस्तार, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के। रोमान रखे उसके ऊपर। महाकल्प काल और संघनन का आश्रय कर साधुओं के योग्य द्रव्य और क्षेत्रादि का वर्णन करता है। इसमें उत्कृष्ट संघननादि, विशिष्ट द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का आश्रय लेकर प्रवृत्ति करने वाले जिन कल्पी साधुओं के योग, त्रिकाल योग आदि अनुष्ठान का, और स्थविर कल्पी साधुओं की दीक्षा, शिक्षा, गण पोषण, आत्म संस्कार, संलेखना आदि का विशेष वर्णन। तीन में लगभग विषय की समानता, सामान्य विशेष का अंतर।
ने कल्प व्यवहार में साधुओं के योग अयोग का संक्षिप्त वर्णन, फिर कल्पाकल्प में द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा विस्तृत वर्णन, और महाकल्प में समय और संगनन की अपेक्षा इन्हीं का और विशेष वर्णन। इतना मात्र अंतर। तो कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प और महाकल्प। अब पुंडरीक, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क और कल्पवासी, इन 4 प्रकार के देवों में उत्पत्ति के कारण रूप दान, पूजा, तपश्चरण, अकाम निर्जरा, सम्यक दर्शन और संयम आदि अनुष्ठानों का वर्णन करता है। जो चतुर्निकाय के देव, इनमें उत्पत्ति यानी इनकी आयु किन किन परिणामों से बनती। तो कल्पवासी में तो सम्यक दर्शन, संयम मुख्य, और कदाचित दान पूजा आदि भी, और भवनवासी व्यंतर ज्योतिष में तो दान पूजा, तपश्चरण और अकाम निर्जरा यही मुख्य होते हैं। सम्यक दृष्टि और संयम ही इन 3 में उत्पन्न नहीं होते। महापुंडरीक समस्त इंद्र और प्रतींद्रों में उत्पत्ति के कारण रूप तपो विशेष आदि आचरण का वर्णन करता है। इंद्र प्रतींद्र विशेष सामर्थ्यशाली होते हैं, तो इनकी आयु किन परिणामों से बनती, इसका वर्णन करने वाला महापुंडरीक। प्रमाद जन्य दोषों के निराकरण करने को निषिद्धि कहते हैं, और इस निषिद्धि अर्थात बहुत प्रकार के प्रायश्चित के प्रतिपादन करने वाले शास्त्र को निषिद्धिका कहते हैं। यानी जो गलतियां हो जाती हैं, दोष लग जाते हैं, उनका निराकरण कैसे करें, इनका वर्णन करने वाला निषिद्धिका ग्रंथ। इस तरह से ये अंगपाय के 14 भेद हुए। अब अंग प्रविष्ट के 12 अधिकार, उनकी चर्चा। पेज नंबर 100 पर अंग प्रविष्ट के अर्थाधिकार 12 प्रकार के अर्थाधिकार विषय वस्तु वे ये हैं। आचार, हर एक के साथ में अंग शब्द जोड़ना है। आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याख्या, प्रज्ञप्ति, नाथ धर्म कथा, दूसरा नाम इसका ज्ञात्री धर्म कथा भी आता है। उपासकाध्ययन, अंतकृत दशा, अनुत्तरोपादिक दशा, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र और दृष्टिवाद। इनमें से आचारांग 18,000 पदों के द्वारा, यानी आचारांग में 18,000 पद, क्या क्या विषय 2 गाथाओं द्वारा उसे बता रहे हैं। 100 नंबर पेज पर 2 गाथाएं ही पढ़ते हैं। कथम चरे कथम चिट्ठे, कथमासे कथम सहे, कथम भुंजे जिह्वासे ज, कथम पावम न बच्छे। जदम चरे जदम चिट्ठे, जदमासे जदम सहे, जदम भुंजे जिह्वासे ज, एवं पावम न बच्छे। कितना सुंदर सुंदर स्वाधीनता का मार्ग। इस संपूर्ण लोकाकाश 10 स्थावर जीव राशि से ठसाठस भरा पड़ा। यानी आपने श्वास ली तो भी हिंसा, हिले तो भी हिंसा, तो बहुत कठिन हो गया अहिंसा व्रत का पालन। तो इसको लेकर के प्रश्न,
उत्तर इतना सुंदर नहीं है, कठिन। यानी जीव मरे इसका दोष नहीं लगना, अपनी अयत्नाचारी वृत्ति का दोष लगना। तो यदि अपनी प्रवृत्ति यत्नाचारी रखते हैं तो हिंसा से बच जाएंगे, भले जीव मरे। तथा इसमें भी आएगा आगे, 12वें गुणस्थान में जब मुनिराज पहुंचते हैं, निर्ग्रंथ कहलाते हुए 12वें गुणस्थान भरती, तो 12वें गुणस्थान के प्रारंभ से लेकर उसके अंतिम समय तक अनंत निगूढ़ जीव मरते। जो पहले उनके शरीर में 7 धातुओं के आश्रय से अब वो शरीर पूरा परमोदारिक बनने जा रहा है, तो वे जीव मरने लगते अनंत निगूढ़। 12वें गुणस्थान के पहले समय से लेकर 12वें गुणस्थान के अंतिम समय के बीच तक अनंत निगोदिया जीव जो उनके शरीर में 7 धातुओं के आश्रय से रह रहे थे, वे मर गए। तो बहुत सुंदर प्रश्न खड़ा किया, अनंत तो फिर परम अहिंसक कैसे रहे? इतना सुंदर उत्तर दिया कि चूंकि ये अपने में पूर्ण सावधान, रंज मात्र भी हिंसा का भाव नहीं, पूर्ण स्वरूप लिंग, शुद्धोपयोगी, वे तो अपनी आयु के हिसाब से मर रहे। तो अनंत निगोदिया जीव मरते होने पर भी उनकी हिंसा का दोष यहाँ इन्हें रंच मात्र भी नहीं, वे अपनी योग्यता अनुसार मर रहे हैं। और अंतिम समय आते आते शरीर 7 धातुओं की विकृति से मुक्त परमोदारिक हो जाएगा। 12वें का व्यय शरीर परमोदारिक, यानी अहिंसा का पालन हमारे हाथ में। ये कुतर्क नहीं करें कि इतनी जीव राशि कैसे बच सकती। कि जीव राशि के मरने जीने से संबंध नहीं है इसका, अपनी प्रवृत्ति से। इसी आधार से तो मोक्षवान प्रकाशक में लिखा, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। जीवों का मरना मूल नहीं है, प्रमाद परिणति। यानी आपने चौकी खिसकाई, एक भी जीव नहीं दिख रहा, तो आप कह सकते कहां जीव मरे? नहीं, मेरे को साफ सुथरी जमीन दिख रही, कि आपने खिसकाई नहीं, प्रमाद परिणति, हिंसा का दोष लग गया। क्यों? कि जीवों का मरना जीना मूल है ही नहीं हिंसा में, अपनी अयत्नाचारी वृत्ति। तो आप उठा के रख सकते थे, कोई वो 100-200 किलो की थोड़ी है, और आपने अपनी प्रमाद प्रवृत्ति बस खिसकाई, तो एक भी जीव नहीं मरा तो भी हिंसा का दोष नहीं। यानी हिंसा का पालन स्वाधीन। ये कुतर्क नहीं कर सकते कि सब इतनी जीव राशि तो कैसे हम अहिंसक बने रह सकते कि बने रह सकते। आप यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करिए, दोष नहीं लगेगा, भले वहां जीव मरते रहेंगे तो भी। आपते मीमांसा में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने इसकी बहुत सुंदर मीमांसा की। उदाहरण ऐसे लिए, नदी में बहुत भयंकर बाढ़ आ गई, कितने कितने पेड़ नष्ट हो गए, अन्य जीव जंतु भी, नगर के नगर भी उद्ध्वस्त हो गए। पाप किसे लगेगा? असंख्य जीव मर गए, पाप किसे लगेगा? तो वे कहते जीवों के मरने से तो भी पाप लगता। एक ज्वालामुखी फटा, त्राही त्राही हो गई सब जगह, उसका पाप किसे लगेगा?
क्यों? क्योंकि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल, और जीवों का मरना मूल नहीं है। तो भले भी जीव मर गया, उसका किसी को पाप नहीं। और यहाँ कि हम लापरवाही से कोई काम कर रहे हैं तो एक जीव भी नहीं मरा तो भी हिंसा का पाप लगेगा। यानी ये भी कितना अपने ऊपर निर्भर, स्वाधीन, स्वतंत्र, या अपनी थोड़ी सी लापरवाही कितना कर्म बंधित करा देती, और थोड़ी सी सजगता अपने को कर्म बंध से बचाए रख सकती। तो यहाँ पूछा कि इतनी सारी जीव राशि के बीच में हम कैसे सुरक्षित रहें, किस प्रकार चलना चाहिए, किस प्रकार खड़े रहना चाहिए, किस प्रकार बैठना चाहिए, किस प्रकार शयन करना चाहिए, किस प्रकार भोजन करना चाहिए, किस प्रकार संभाषण करना चाहिए, और किस प्रकार पाप कर्म नहीं बनता है। इस तरह गणधर के प्रश्नों के अनुसार मैंने गणधर देव ने प्रश्न किए। समस्त जीव राशि, आप कह रहे पूरे लोकाकाश में भरी पड़ी है जीव राशि तिल में तेल की तरह, तो हम अहिंसक जीवन कैसे जिए? उत्तर दिया गया, यत्न से चलना चाहिए, यत्न पूर्वक खड़े रहना चाहिए, यत्न से बैठना चाहिए, यत्न पूर्वक शयन करना चाहिए, यत्न पूर्वक भोजन करना चाहिए, यत्न से संभाषण करना चाहिए। इस प्रकार आचरण करने से पाप कर्म का बंध नहीं होता। यानी प्रमत्त योग, इससे हिंसादि पाप होते, और यदि प्रमत्त योग नहीं है तो हिंसादि पाप नहीं होंगे। इत्यादि रूप से मुनियों के आचार का वर्णन करता है आचारांग, यानी परम अहिंसा, इसका वर्णन आचारांग है। सूत्र कृतांग 36,000 पदों के द्वारा ज्ञान विनय, प्रज्ञापना, कल्प्यकल्प, छेदोपस्थापना और व्यवहार धार्मिक क्रिया का प्ररूपण करता है सूत्र कृतांग, तथा यह स्वयं समय और पर समय का भी निरूपण करता है। यानी जिन मत क्या और अन्न मत क्या, इन सब का निरूपण भी सूत्र कृतांग में। तीसरा स्थानांग, स्थानांग 42,000 पदों के द्वारा एक से लेकर उत्तरोत्तर एक अधिक स्थानों का वर्णन करता है। उसका उदाहरण ये जो जैन गणित, क्या है वो, जैन गणित, जैन दर्शन गणित, उसमें जो पद्धति अपनाई वो इसका अनुकरण, यानी स्थानांग में ये पद्धति अपनाई। कुछ उदाहरण देकर के यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। 101 पेज पर 72वीं 73वीं गाथा। एको चे महपो सो दुविय कोटि लखनो भनियो, जदु संकमना जुतो पंचंग गुण पहानो, छक्का वक्कम जुतो कम सो सत्य भंगी सभाओ, 28 जीवो 10 ठानियो भनियो। 1 से लेकर के 10 तक के जीव स्थान इसमें हम बता रहे हैं। ये तो उदाहरण स्वरूप और भी इसमें हो सकते हैं, पर उदाहरण दे रहे कि इस तरह से ऐसे। महात्मा अर्थात यह जीव द्रव्य निरंतर चैतन्य रूप धर्म से
उपयुक्त होने के कारण उसकी अपेक्षा एक ही है। क्या शब्द का प्रयोग? महात्मा। क्यों? वो जो अधिक शब्द भी आता ना समय सार में, वो भी इसी तरह का, यानी बाकी सब पदार्थ मात्र ज्ञेय है और हम ज्ञान भी और ज्ञेय भी, तो कुछ एक्स्ट्रा हो गए ना। यानी आप सब भी हमारे लिए मात्र ज्ञेय और जड़ तो ज्ञेय ही, तो बाकी सब पदार्थ हमारे लिए मात्र ज्ञेय और हम ज्ञेय भी और ज्ञान भी। इस तरह हम सबसे अधिक हो गए। यहाँ उसके लिए महात्मा कहते हैं, इसलिए वो महान आत्मा हो गया। क्यों? कि निरंतर चैतन्य धर्म से उपयुक्त है, इस कारण महान। और महान हमेशा एक ही होता। जो वो एक कहावत आता ना, क्या है? वो नहीं, सर्वोत्कृष्ट पद हमेशा एक, क्या है वो? इंग्लिश में है एक मुहावरा, भूल रही हूँ। चलो दूसरा ले लें, उससे मिलता जुलता। आई इज ऑल कैपिटल। मैं, तो चूंकि मैं ज्ञान रूप भी और ज्ञेय रूप हूं, तो हमेशा कैपिटल। कैपिटल महान। आई हमेशा कैपिटल अक्षर में लिखा जाएगा, महान। कितना सुंदर विशेषण। ये आत्मा चैतन्य धर्म से उपयुक्त होने के कारण महान। इस चेतनता की अपेक्षा एक भेद। ज्ञान और दर्शन के भेद से दो प्रकार का है। कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना से लक्ष्यमान होने के कारण तीन भेद रूप है। ये उदाहरण सामान्य समझना, अन्य अपेक्षा भी 1 2 3 आदि बनेंगे। अथवा उत्पाद व्यय और द्रव्य के भेद से तीन भेद रूप है। 4 गतियों में परिभ्रमण करने की अपेक्षा इसके 4 भेद हैं, क्योंकि 4 गति में डोल रहा। औदैक आदि 5 प्रधान गुणों से युक्त होने के कारण इसके 5 भेद हैं। औदैक, औपशमिक, क्षाउपशमिक, क्षायिक, पारिणामिक। जीव के स्वयं तत्व के 5 प्रधान गुण, इनके कारण 5 भेद वाला। भावांतर में संक्रमण के समय पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचे, इस तरह 6 संक्रमण लक्षण अपक्रमों से युक्त होने की अपेक्षा 6 प्रकार का षट अपक्रम से गति होती है। दिशाओं के अनुसार विदिशाओं में गति नहीं होती, इस अपेक्षा से 6 अपक्रम कहलाते। अस्ति नास्ति आदि 7 भंगों से युक्त होने की अपेक्षा 7 प्रकार का, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, इस तरह से है 7 भंग वाला। ज्ञान वर्ण आदि 8 प्रकार के कर्मों के आश्रव से युक्त होने की अपेक्षा 8 प्रकार का है। यानी ज्ञान वर्णादि कर्मों का बंद हो रहा है, इस अपेक्षा से 8। ये आश्रव जो हो गया, उसमें श्रव यानी दंती सा, उसमें दा, यहाँ श्री का सा हो गया, ये गलत है। सड़क वाला सा और उसमें दा, आश्रव। अथवा ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों का तथा 8 गुणों का आश्रय होने की अपेक्षा 8 प्रकार का,
यानी 11 वर्णादि 8 कर्मों का संबंधित चल रहा और उसका नाश भी करता है, तो 8 गुणों से संपन्न हो जाता। इस तरह की 8 वेद। जीवादि 9 प्रकार के पदार्थों को विषय करने वाला अथवा जीवादि 9 प्रकार के पदार्थों रूप परिणमन करने वाला होने की अपेक्षा 9 प्रकार का है। यानी जीवादि जो 9 पदार्थ, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, इनको विषय करता, इसलिए भी 9 प्रकार का। और इनको विषय करता मतलब इनको जानता, इनका निर्णय करता। और दूसरा कि इन रूप परिणमन करता। 9 तत्वगतत्वेपि यदेकत्वं न मुंचति, कि 9 तत्वों में ये भगवान आत्मा ही जाता, इस अपेक्षा भी 9 प्रकार का। अब 10 पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, प्रत्येक वनस्पति कायिक, साधारण वनस्पति कायिक, द्विइंद्रिय जाति, त्रिइंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति के भेद से 10 स्थानगत होने की अपेक्षा 10 प्रकार का कहा गया। यानी 10 में संपूर्ण संसारी जीव समा है। इस तरह से तो ये स्थानांग है, बस ये विशेषता, यानी ये भेदों आदि को लेकर के क्रमशः एक से बढ़ते 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 अनेक भेदों तक का वर्णन। समवाय मतलब समूह, समुच्चय। पेज नंबर 102 पर समवाय नाम का अंग 1,64,000 यानी 64,000। 64 वो गलत ही छपा लगता है, सीधा 64 छाप सकते थे। 64 1,64,000 सुधार सकते हैं क्योंकि षष्ठी पुरुष बोलते हैं। तो वो षष्ठी में तो फिर वो मूर्धन सा आता है, तो यहाँ तो दंती सा भी लिखा, वो भी गड़बड़। यानी वो आधा सा गलत ही। 64,000 पदों के द्वारा संपूर्ण पदार्थों के समवाय का वर्णन करता। समवाय समूह, उनको इकट्ठा करना, अर्थात सादृश्य सामान्य से यानी समानता, एक रूपता। सादृश्य सामान्य से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा जीवादि पदार्थों का ज्ञान कराता है। वह समवाय 4 प्रकार का, द्रव्य समवाय, क्षेत्र समवाय, काल समवाय और भाव समवाय। उनमें से द्रव्य समवाय की अपेक्षा धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीव के प्रदेश समान, 4 द्रव्य समवाय की अपेक्षा एक जैसे। क्षेत्र समवाय की अपेक्षा, ये ध्यान रखना, ये आगे का जो विषय आ रहा है ये पहले एक दोहा चलता था, 4 चौतल्ला 5 पैतल्ला, जो जाने वो पंडित और नहीं जाने सो मूर्ख। क्या होते 4 चौतल्ला 5 पैतल्ला? वो आ रहे यहाँ देखो। क्षेत्र समवाय की अपेक्षा प्रथम नरक के प्रथम पटल का सीमंतक नाम का इंद्रक बिन, ये 1। 2.5 दीप प्रमाण मनुष्य क्षेत्र 2। प्रथम स्वर्ग के प्रथम पटल का
ऋजु नाम का इंद्रक विमान 3, फिर सिद्ध क्षेत्र 4, और एक और इसमें 2 ले सकते हैं, एक सिद्ध क्षेत्र और सिद्धिशिला। सिद्धिशिला और सिद्ध क्षेत्र ये दोनों ही 45-45 लाख में जाएंगे। ये 5 तो 45 मतलब 45 लाख योजन के। तो कौन कौन से 5 है? प्रथम नरक का प्रथम पटल का सीमंतक नामक इंद्रक बिल, 2.5 दीप प्रमाण मनुष्य क्षेत्र, प्रथम स्वर्ग के प्रथम पटल का ऋजु नामक इंद्रक विमान, और सिद्ध शिला और सिद्ध क्षेत्र, ये 5। ये 5 45 और 4 चौतल्ला, यानी 4 चीजें 1-1 लाख योजन की। वे कौन कौन सी? 1 लाख योजन का अपना है जम्बूद्वीप, 7वें नरक का इंद्रक बिल 1 लाख योजन का, सर्वार सिद्धि 1 लाख योजन का, और नंदीश्वर द्वीप की बावड़ी 1 लाख योजन विस्तृत है बावड़ी। ये 4 चीजें 1-1 लाख योजन की। तो पहले ये दोहा चलता था, 4 चौतल्ला 5 पैतल्ला, जो जाने सो पंडित, नहीं जाने सो मूर्ख। तो आज तो वो बात ही नहीं रही, पंडितों को भी पता नहीं। इस समयाङ्ग में इनकी चर्चा होती है। यहाँ ये 5 की, तो द्रव्य की अपेक्षा समानता में 4 आए थे, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, लोकाकाश और एक जीव द्रव्य। ये 4 चीजें असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र में, सिद्ध क्षेत्र में सिद्ध शिला और सिद्ध क्षेत्र 2 अलग अलग गिनेंगे तो 5 हो गए। ये 45-45 लाख योजन की। अब काल की अपेक्षा, काल की अपेक्षा एक समय के बराबर, यानी प्रत्येक समय अपने बराबर, एक मुहूर्त के बराबर। अब ऐसे ही लगाते जाओ, 1 घंटा 1 घंटे के बराबर, 1 प्रहर के बराबर, 1 दिन रात के बराबर, 1 वर्ष के बराबर। इस तरह से ये सब काल की अपेक्षा समवाय। भाव की अपेक्षा केवल ज्ञान, केवल दर्शन के समान, यानी वह भी अनंत को जानता, वही अनंत को देखता, क्योंकि ज्ञेय प्रमाण ज्ञान मात्र चेतना शक्ति की उपलब्धि होती है। जितने ज्ञेय उतना ज्ञान। कोई गाथा याद आ रही? आराम से बोलो ना। आदानान पमानम नानम नेय पमानमोदितम नेयम लोया लोयम तम्हा आदाहु सविगयम। आत्मा ज्ञान प्रमाण, यानी उसकी चेतना शक्ति भी ज्ञान प्रमाण। तो ज्ञेय प्रमाण ज्ञान, इसलिए चेतना शक्ति भी ज्ञेय प्रमाण। तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये दोनों एक समान। इस तरह से समवायान का विषय। अब व्याख्या प्रज्ञप्ति, जहां बदल रहा तो चाहो तो एन भी लिख सकते हो। व्याख्या प्रज्ञप्ति नाम का अंग 2,28,000 पदों द्वारा क्या जीव है, क्या जीव नहीं है इत्यादि रूप से 60,000 प्रश्नों का व्याख्यान करता है। तो उनका व्याख्यान किया, इसलिए नाम पड़ा व्याख्या। प्रज्ञप्ति प्रकृष्ट रूप से
जानकारी 60,000 प्रश्नों द्वारा। नाथ धर्म, यहाँ भी एनपी नाम आना चाहिए, नहीं, नाथ बराबर, यहाँ एनपी। नाथ धार्मिक कथा अथवा ज्ञात्री धार्मिक कथा नाम का अंग 5,56,000 पदों द्वारा सूत्र पौरुषी अर्थात सिद्धांतोक्त विधि से स्वाध्याय की प्रस्थापना हो, इसलिए तीर्थंकरों की धर्म देशना का संदेह को प्राप्त गणधर देव के संदेह को दूर करने की विधि का तथा अनेक प्रकार की कथा और उपकथाओं का वर्णन करता है। ज्ञात्री धर्म कथा पूरा प्रथमान योग इसके आधार से। तो किस लिए सूत्र पौरुषी, यानी सिद्धांतोक्त विधि से आप स्वाध्याय करिए। ये कोई पेपर नहीं है, वर्तमान पत्र नहीं है कि चाहे जैसा पढ़ लिया। जो आगम में मर्यादाएं बताई हैं उस विधि से स्वाध्याय। तीर्थंकरों की देशना कैसे चलती है, कदाचित गणधर देव के मन में भी संदेह हो जाता। एक दिन अपन ने चर्चा की थी जब अभय भाई साहब के प्रश्न आए थे कि चूंकि असत्य मनोयोग, असत्य वचन योग, उभय मनोयोग, उभय वचन योग 12वें स्थान पर, तो गणधर देव की भी संदेह हो जाता। तो उन्हें दूर करने की विधि, यानी वे किस प्रकार से तीर्थंकर भगवान से प्रश्न करते, कैसे पर उनकी दिव्य वाणी कहती इत्यादि, और इन सब विषयों को स्पष्ट करने के लिए कथा और उपकथा। कथा उपकथा क्या होती, जैसे अपन छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पढ़े तो मूल तो कथा जीवनधर कुमार की चल रही, उसमें बीच बीच में अनेक कथाएं आ जाएंगी। यानी एक मूल कथा, उसके अंदर जो, जैसे अपन पद्म पुराण आदि पढ़ेंगे तो रामचंद्र जी की मूल कथा, और उसमें देशभूषण कुलभूषण की आ गई, तो उसमें फिर विष्णु कुमार की भी आ गई, उसमें वो केवट आदि की आ गई। ये सब उपकथाएं कहलाएंगी। यानी मूल जो विषय होता हुआ कथा और उसके अंतर्गत प्रसंग पाकर के जो अन्य वर्णन हो जाता वो उपकथा। तो कथा और उपकथाओं का वर्णन करता है। फिर यही उपासकाध्ययन नाम का अंग, ये उपासकाध्ययन यानी श्रावकों का, मुनिराजों का आचारांग और श्रावकों का उपासकाध्ययन। श्रावक उपासक कहलाते, उपासना करने वाले। तो उपासकाध्ययन नाम का अंग 11,70,000 पदों के द्वारा दर्शनिक, वृत्तिक, सामायिकी, प्रोष्ठोपवासी, सचित विरत, रात्रि भुक्ति विरत, ब्रह्मचारी, आरंभ विरत, परिग्रह विरत, अनुमति विरत और उद्दिष्ट विरत, इन्हीं 11 प्रकार के श्रावकों के लक्षण, इन्हीं 11 प्रतिमाएं, इनका वर्णन। उन्हीं के व्रत धारण करने की विधि, यानी किस पद्धति से व्रत लिए जाते और उनके आचरण का वर्णन करता है। 11 प्रतिमाएं और भी व्रत लेने की विधि और इन प्रतिमा आदि में किस तरह का आचरण होता ये बताने वाला। इसका वर्णन भी इन 11 प्रतिमाओं के नाम गाथा में दिए, इसे पढ़ते हैं। पेज नंबर 103 पर गाथा 74। दंसन वद सामाय पोषय सच्चित्तरायि भक्तेय ब्रह्मारम्भ परिग्रह अनुमन
देश 11 प्रतिमा के नाम। एक बिंदु पर विचार करना। आजकल एक नई शैली चल पड़ी, वो आपकी वो रेखा जी का सुन रही थी, उसमें था किनसे ली प्रतिमा। आगम में कहीं ये धारा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी तो वो उपासक है, तो बस भगवान की साक्ष्य में लिए जाते। और ये भी वर्णन नहीं मिलेगा कितनी प्रतिमा धारण। चंदन वाला कितनी प्रतिमा धारण थी? अनंतमती, राजमती, राजू, यानी नेमिनाथ जब दीक्षित हो गए तो इसके बाद तो इनने श्राद्ध का व्रत धारण किए। कितनी प्रतिमा धारण? यानी 11वीं प्रतिमा लेंगे तब तो स्पष्ट घोषित। क्यों? क्योंकि उसमें पूरा घर से ही निकल गए और पूरा बदल गया सब कुछ। इसके पहले जब तक घर में रह रहे तब तक घोषणा के लिए कहीं अवसर नहीं, और किन्हीं अन्य से, यानी गुरु बनाकर किन्हीं अन्य से लेने के लिए अवसर नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु तब अपना शिष्य बनाएंगे जब 24 घंटे उनके निर्देशन में रहेंगे। और ये तो गृहस्थ है, ये तो घर गृहस्थी में रह रहा, तो 24 घंटे उनके निर्देशन में तो रह नहीं सकता। तो गुरु अपना शिष्य बनाएंगे कैसे? नहीं, कितनी उल्टी धारा चल रही। किनसे ली, कब ली, है ना, उससे भी सीनियर जूनियर। और जबकि पूरा आगम जितना जो अभी उपलब्ध है, कहीं इसका नाम उल्लेख नहीं होगा। देशवृत्ति थे तो मिल जाएगा उल्लेख, पर किन से लिए थे, कितनी प्रतिमा वाले, इस उल्लेख के लिए अवसर नहीं। शेर हाथी का भी देशवृत्ति हुआ, कितनी प्रतिमा खोजो, कहीं नहीं मिलेगा। यानी जो धारा अभी तक के साहित्य में कहीं नहीं, और हम अपना नया जोड़ करके और मानो ये बताना चाहते हम ज्यादा धर्मात्मा, उन लोगों के नहीं हो हम, वो बराबर पर गुरुओं से जोड़ेंगे। वही भूल ही जाती कि गुरु के निर्देशन में तो आप रह नहीं रहे, आप तो रह रहे घर में। तो गुरु आपको शिष्य बनाएंगे कैसे? जब उनके निर्देशन में 24 घंटे रहोगे तब गुरु शिष्य बनाएंगे। तो वो तो हमें रहना नहीं, क्योंकि हम तो घर में रह रहे हैं। उपास्य काध्यनांग ही अलग है, मुनिराजों का आचार अंग ही अलग, व्यवस्थाएं अलग अलग है। तो प्रतिमा आदि ये इनके लिए कोई भी गुरु गृहस्थ को अपना शिष्य नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि वो शिष्य पूरा निर्देश उनका पालेगा ही नहीं, तो 24 घंटे उनके पास है ही नहीं। इसलिए इस तरह से उपास का अध्ययन अंग में श्रावकों का समग्र जीवन, 11 प्रतिमाएं, 12 व्रतों संबंधी प्रवृत्तियां, क्रिया प्रक्रिया, इन सब का वर्णन। अगला अंतकृत दशा नाम का अंग 23,28,000 पदों के द्वारा एक तीर्थंकर के तीर्थ में नाना प्रकार के दारुण उपसर्गों को सहन कर और प्रातिहार्य अर्थात अतिशय विशेषों को प्राप्त कर। यहाँ प्रातिहार्य मतलब तीर्थंकरों के 8 प्रातिहार्य नहीं, तो विशेष अतिशय,
तो विशेष अतिशयों को प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त हुआ 10 अंतकृत केवलियों का वर्णन करता है। ये अंतकृत दशा में यानी अंतःकृत केवली जो हुई यानी मुनि दशा के बाद में उपसर्ग प्रारंभ हुआ और केवल ज्ञान हुआ कि मोक्ष हो गया। तो केवल ज्ञान के बाद अनंत दशा में रहने का जिन्हें समय ही नहीं रहा वे अंतकृत दशा वाले 10 का वर्णन इस अंग में 10 ही होते ऐसा नहीं, पर इस अंग में 10 का ही वर्णन आता। प्रश्न है क्या? चलिए बोलिए। अंग भय की रचना गंधर्व देव करते हैं कि समूह शरण में विराजमान कोई साधु करते हैं। गंधर्व और रचना मतलब लिपिबद्ध नहीं, सूत्रबद्ध। तो जो एक पद का प्रमाण है उसके अंतर्गत जो आ जाते वे अंग बाह्य के अंग प्रविष्ट कहलाते। पद के प्रमाण के अंदर जो आ गए वे अंग प्रविष्ट, और इसके बाद अक्षर इतने कम रहे कि उस पद के अंदर नहीं आ पा रहे, तो उनसे जो फुटकर रचना वो अंग बाह्य कहलाते। पूछने वाले का अर्थ ये है कि मतलब जो लिपिबद्ध व्यवस्था है वो नहीं, लिपिबद्ध तो कुछ भी नहीं। हाँ, वो मात्र सूत्रबद्ध, वो भी उनके ज्ञान में। हाँ, और वो ज्ञान में उसको सूत्रात्मक। हाँ, शुरू में अपन ने चर्चा की थी ना एक दिन, जैसे यो किया तो कोई इसमें से टी और का नहीं निकला, फिर भी मैंने पूछा क्या, सब टिक की आवाज आई, तो इसमें से टिक थोड़ी निकला, इसमें से तो एक ध्वनि निकली, और उसको हमने टिक शब्दों में बांध दिया, इसे कहते सूत्रबद्ध। तो भगवान की वाणी में एक ध्वनि थी और उसको फिर शब्दों में बांधा, उसे कहते सूत्रबद्ध। तो उसमें एक पद का प्रमाण, उसके अंदर जो आ गए वे तो विषय के अनुसार 12 अंग में, और फिर कुछ विषय ऐसा बचा कि पद उसके लिए कम पड़ गए, तो वो पद वाली संख्या में तो आ नहीं सक रहे, तो फिर उसे अलग से सूत्रबद्ध करके उसे नाम दे देते हैं अंग बाह्य। इस तरह अंग प्रविष्ट यानी 12 अंग और उसके बाहर के अंग बाह्य सूत्रबद्ध करने का काम गंधर्व। ये जो नवला टीका गोमट साहब के बाद लिखी गई है, गोमट साहब के बहुत सारे नहीं, ये तो नहीं डिफरेंस तो ये अनुवादक ने दी। धवला टीका पहले लिखी गई, गोमट साहब बाद में। गोमट साहब 10वीं सदी का है। और है ठीक है। तत्वार्थ भाष्य में भी कहा है, तत्वार्थ भाष्य मतलब राजवार्तिक, तत्वार्थ भाष्य है राजवार्तिक, उसमें भी कहा है जिन्होंने संसार का अंत किया है उन्हें अंतकृत केवली कहते हैं। शब्द सार्थ अंत कृत केवली, अंत समापन कृत किया ऐसे केवली, यानी मुनि बनने के बाद उपसर्ग हुआ, उसी स्थिति में केवल ज्ञान हो गया। राजवार्तिक लिखा जा चुका था, जबकि हाँ, ये तो 8वीं सदी के अकलन स्वामी 8वीं सदी के, और ये तो उनके बाद ये 9वीं सदी। अपन ने देखा था ना कौन सा 816 9वीं सदी शुरू हो गई। तो उपसर्ग हुआ
उपसर्ग दशा में ही केवल ज्ञान होने के बाद आयु शेष नहीं थी, तत्काल ही मोक्ष। तो अनंत दशा में नहीं रहे, वे कहलाते हैं अंतकृत केवल। जिन्होंने संसार का अंत किया है उन्हें अंतकृत केवल ही कहते हैं। वर्धमान तीर्थंकर के तीर्थ में नमी, मतंग, सौमित्र, रामपुत्र, सुदर्शन, यमलीक, बलीक, किसकम्बिल, प्रालंब, अष्टपुत्र, ये 10 पालम है। हाँ पालम, अष्टपुत्र, ये 10 अंतकृत केवल ही हुए। इन 10 का नाम उल्लेख, 10 ही हुए नहीं समझना, तो 10 का नाम उल्लेख। इसी प्रकार ऋषभदेव आदि 23 तीर्थंकरों के तीर्थ में और दूसरे 10 अनगार दारुण उपसर्गों को जीतकर संपूर्ण कर्मों के क्षय से अंतकृत केवल ही हुए हैं। वर्धमान स्वामी के काल के तो ये गिना दिए, ऐसे ही आदिनाथ भगवान से लेकर पार्श्वनाथ भगवान तक के काल में भी जो हुए उनका वर्णन उन समय के अंतकृत केवल ही दशांग में। इन सब की दशा का जिसमें वर्णन किया जाता है उसे अंतकृत दशा नाम का अंग कहते हैं। अब अनुत्तरोपाधिक दशा, अनुत्तर 5 अनुत्तर, 9 ग्रेवेक, फिर उससे ऊपर 9 अनुदिश और उससे ऊपर 5 अनुत्तर, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्जित। तो इनमें उत्पन्न होने वाले जीव, उनका वर्णन जिसमें वह अनुत्तरोपाधिक दशा। इनकी विशेषता क्यों ली कि इनमें जो उत्पन्न होते वे नियम से उपशम श्रेणी के आरोहण, यानी उपशम श्रेणी आरोहण किए बिना इनकी आयु का वर्णन नहीं होता। उपशम श्रेणी के प्रत्येक आरोहक की आयु बंधेगी ऐसा नहीं, पर यदि उपशम श्रेणी का आरोहण नहीं किया तो ये आयु नहीं बंधेगी। नियम एक तरफा, तो उनका अलग से वर्णन। अनुत्तरोपाधिक दशा नाम का अंग 92,44,000 पदों द्वारा एक एक तीर्थ में नाना प्रकार के दारुण उपसर्गों को सहकर और प्रातिहार्य अर्थात अतिशय विशेषों को प्राप्त करके, बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि वो 8 प्रातिहार्य प्रसिद्ध है ना, तो कहीं बिना समझ लिए जाए, इसलिए 5 अनुत्तर विमानों में गए हुए 10 अनुत्तरोपाधिकों का वर्णन करता है। तत्वार्थ भाष्य में भी कहा है, उपपाद जन्म ये जिनका प्रयोजन है उन्हें औपपादिक कहते हैं। इन्हें जहां एकमात्र उपपाद से ही जन्म होता। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ ये 5 अनुत्तर विमान हैं। जो अनुत्तरों में उपपाद जन्म से पैदा होते हैं उन्हें अनुत्तरोपाधिक कहते हैं। और उनके 10 नाम और फिर ऐसे ही अन्य तीर्थंकरों की ये चर्चा भी आगे करेंगे।
द्वादशांग में जीवानी माता